लमलू एकता जिंदाबाद। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले कई संस्थानों को बंद कर दिया। कहा कि ये तमाम संस्थान बीजेपी ने मिशन रिपीट करने के लिए खोले थे। ये भी आश्वासन दिया कि अगर आने वाले समय में सरकार को लगता है कि इन संस्थानों का वाकई में जनता को लाभ मिल सकता है तो इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन 1 साल बीत गया, ज़्यादातर संस्थान अब भी बंद पड़े हैं। समय समय पर लोग अपनी मांगें सरकार के सामने भी रख रहे हैं। ये बात अलग है कि पहाड़ों पर लोग अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर अपना विरोध नहीं जता पाते। लेकिन हमीरपुर में 8 पंचायत के ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया, जिसके बाद न केवल सैकड़ों लोग नारेबाजी करते नजर आए, बल्कि बकरे के गले में पोस्टर डालकर लंबलू बाजार में आक्रोश रैली भी निकाली। लंबलू बाजार में गुरुवार को 8 पंचायत के ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कौन से संस्थान बंद हुए हैं जिससे इन लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वो आप ग्रामीणों की जुबानी सुनिए। लेकिन बकरे के गले में ये जो पोस्टर टांगा गया है, इस पर साफ लिखा हुआ है कि पशु अस्पताल की ज़रूरत मुझे भी है, सरकार अंतिम इच्छा समझकर ही पूरा कर दो। हमने तो इतनी बात की, इतने रेजोल्यूशन सरकार को भेजे, हमने सरकार को आते ही भेजे मैंने कि देखो आप महसूस करो, आप हमारे जिला के हैं और हमारे आप मुख्यमंत्री हैं और अपने हैं, और आप आके देखो कि यहाँ ज़रूरत है कि नहीं। आप भी देख सकते हैं, ये इतना बड़ा कस्बा है। कभी तो इतना हमीरपुर नहीं था। जब मैं पढ़ा 58 में मैंने वहाँ से मैट्रिक किया तो वहाँ तो 5.5-7 दुकानें थी। आज देखिए ये इतना बड़ा कस्बा, इसकी ज़रूरत मैंने कहा देखिए है, अगर है ज़रूरत है तो हमें दे दीजिए, जल्दी दे दीजिए। देखो देर से तब तक कितने लोग मर जाएंगे बिना औषधि के, तब तक कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाएंगे, कितनी बेटियां जो पढ़ नहीं सकेंगी, जो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक बन सकती हैं। यह देखिए प्रिंसिपल शर्मा यहाँ अभी भी प्राइवेट बच्चों को पढ़ा देते हैं। इनका पढ़ाया बच्चा स्टेट में फर्स्ट आया। क्रॉस रैली इसीलिए है, हमारी यही है कि हमारी अभी आक्रोश सिर्फ आक्रोश है, हम इसको उसमें आंदोलन में नहीं बदल रहे हैं। 3 महीने का समय हमने दिया सरकार को कि विद इन 3 मंथ हमारे 3 इंस्टीट्यूशन में लौटा दो। हमसे उम्मीद थी कि हमने 5-7 मांगे थे, उस 40 साल से यहाँ कुछ नहीं हुआ था। एक स्कूल मिला था मुझे इस इलाके को, तो वो 3 रोज होके बड़ी मुश्किल से हमने लिए थे, और वो भी उन्होंने एंड में दिए। चलो एंड में ही दिए पर दिए। तो हम तो ये कहते हैं कि कम से वो तो लौटा दो। भाई आपसे तो उम्मीद है कि हमें और भी चाहिए। जब अपना कोई बेटा होता है, अब मेरी अपनी धरती का कोई अपना कुएं के नज़दीक थोड़ा गीलापन रहता ही है, इतना तो उम्मीद है कि रखेगा। उम्मीद पे बैठे हैं। और बुरी बात तो ये महसूस रही कि अपना अभी हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि हम लॉ अवॉइडिंग सिटीजन हैं, अनुशासन में, लेकिन मजबूर होकर आंदोलन फिर आंदोलन के रूप होते हैं। पहले जो हम कैसे करेंगे, कोई संकेतिक चाहे वो करेंगे, बढ़ाते बढ़ाते ये मरण तक भी जा सकता है। आमरण अनशन मैं कर सकता हूँ, लेकिन उस तेजी में मैं देखता हूँ अगर फिर हमारे तिरंगे में लिपट के आते हैं फौजी, और मैं अगर अपनों के लिए यहाँ जान दे दूंगा। 80 साल बहुत जीत लिया, 82 साल में। तो आज का ये धरना प्रदर्शन जो कि ग्राम पंचायत लंबलू के प्रधान श्री करतारजन जी के द्वारा रखा गया था, इसमें जो कि सरकार ने हमारे क्षेत्र की सौगात दी थी, चाहे पीएससी की बात है, चाहे हमारे कॉलेज की बात है, हमारे पशु औषधालय की बात है, जो कि सरकार ने बंद कर दिए हैं, तो उसको समर्थन देने के लिए आज मैं ग्राम पंचायत 11वीं का प्रधान होने के नाते यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। हमारे साथ ही साथ हमारी श्रेणी की 7-8 पंचायतों के प्रधान बीडीसी सदस्य भी आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि हमारे इस इलाके की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का जल्दी समाधान निकालने की कृपा करें, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे, चाहे हमारे किसान हैं, उनको परेशानी ना हो। और मैं चौहान जी को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी पंचायतें हमारे सराउंडिंग की हैं, उनको इकट्ठा करके हम आने वाले समय में अगर सरकार नहीं जागती है तो हम एक बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे।